हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, यस एग्जाम्पल नंबर 9। अब ये एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी पर काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। यानी कि बच्चों यहाँ पे हमें कुछ लेंस का कॉम्बिनेशन दिया है और हमें क्या करना है, इसकी जो फाइनल इमेज है उसकी पोजीशंस फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो नोट करें कि यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है ओ, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट पहले लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है। अब पहला लेंस जो इमेज जनरेट करेगा वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगी। दूसरा लेंस जो इमेज क्रिएट करेगा वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगी। राइट, समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूं। पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करती है और दूसरे लेंस की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करती है। क्लियर बच्चों, समझ में आया सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसको मैं नाम दे देता हूँ लेंस नंबर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फॉर लेंस नंबर 1। क्लियर? फर्स्ट लेंस के लिए। चलिए अब फर्स्ट लेंस के लिए बच्चों मेंशन करिए u इज इक्वल टू कितना है। भाई देखिए u इज इक्वल टू 30, बट कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -30 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू बच्चों में दिया है कितना है, देखे +10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दे रखा है +10 सेंटीमीटर। चलिए इसके लिए हम इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करते, तो यहाँ पे हम बात कर लेते इमेज डिस्टेंस v। अब देखिए यहाँ पे हमें इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है। बट बच्चों अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे हमने मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस का एक शॉर्ट फॉर्मूला डिराइव किया था, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। राइट है। अब यहाँ पे वैसा ही फॉर्मूला यूज होगा, बट नोट करें बच्चों वो मिरर था और ये लेंस है। मिरर और लेंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। यस माय डियर, थोड़ा सा माइनर सा चेंज हुआ है, वहाँ पे माइनस होता था, यहाँ पे प्लस होता है। क्लियर? ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मिरर का फॉर्मूला और लेंस का फॉर्मूला अलग होता है ना। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, -1 वाला आता है, लेंस में 1/u वाला आता है, इसलिए। चलिए अब वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। u इज इक्वल टू -30, वी एफ इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई -30 प्लस 10। क्लियर? चलिए -30 इंटू 10 तो ये हो जाएगा -300 डिवाइड बाई -20। अब देखिए बच्चों क्या होगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 0 से 0 कैंसल, 30/2 तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहला जो लेंस है उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, +15 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस सिंबल दिखा रहा है राइट साइड। क्लियर? राइट साइड 15 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर हमें यहाँ पे इसकी इमेज देखने को मिलेगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट इमेज हमें कुछ ऐसी मिलेगी। क्लियर भाई? ओके। अब ये जो पहले की इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगी। अब दूसरा लेंस ये रहा, तो सबसे पहले नोट करिए कि दूसरे लेंस से ये कितना डिस्टेंस पे है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग में करेक्शन है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर। वो थोड़ा सा नीचे कट रहा था, ओके, मैंने मेंशन कर दिया। चलिए अब देखिए अगर हम दूसरे लेंस को ही ऑब्जर्व करें तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये रहा, जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है। अब वो ऑब्जेक्ट दूसरे लेंस से कितने डिस्टेंस पे है? तो आंसर है सर ओनली 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। और कौन सी साइड है? आंसर है राइट साइड।
तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ फॉर सेकेंड लेंस, राइट है। चलो सेकेंड लेंस के लिए अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्लियर। और f कितना दिया देखिए क्वेश्चन में दिए, f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। v के लिए बात करेंगे, फॉर्मूला वापस सेम टू सेम लगा देंगे, uf अपॉन u प्लस एफ, राइट, uf अपॉन u प्लस एफ। चलिए आगे बात करते हैं। u कितना है 10, f कितना है -10, डिवाइड बाई 10 माइनस 10। अब देखिए भाई ये हो गया -100 डिवाइड बाई 0, यस। अब देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा इनफाइनाइट। कितना मिल गया? इनफाइनाइट। मतलब कि दूसरे लेंस के कारण हमें जो इमेज मिलेगी वो कहाँ पे होगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, यस। और अब ये जो इमेज है वो हमारे तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगी। तो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फॉर थर्ड लेंस। अब देखिए बच्चों थर्ड लेंस के लिए क्या होगा? दूसरे की इमेज कहाँ थी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो पहले तीसरे का ऑब्जेक्ट कहाँ पे? यस, इनफाइनाइट। समझ में आया ना? दूसरे की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करने वाली थी, तो दूसरे का इमेज डिस्टेंस मिला था इंफिनिटिव, तो तीसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें मिला है इंफिनिटिव। तो u बराबर इंफिनिटिव, f बराबर हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। और अब हमें v फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, -1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन f। यह लेंस फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद होगा। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूँ, -1 अपॉन इंफिनिटिव प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। यस, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है f इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे आया 1 अपॉन इंफिनिटिव, 1 अपॉन इंफिनिटिव बच्चों हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो 0 प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। देयरफॉर v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और हमारा आंसर है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है उसके कारण जो हमारी फाइनल इमेज बनने वाली है वो थर्ड लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी, राइट है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस था बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।